सुप्रभातम्। अद्य वयम् अस्माकं पुस्तकस्य षष्ठः पाठः पठिष्यामः। तस्य नाम महाराणा प्रतापः। आज हम हमारी पुस्तक का छठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है महाराणा प्रताप। सबसे पहले मैं आपको पाठ का भावार्थ बता देती हूँ। जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें किसके बारे में है, हिंदी में बता देती हूँ। पाठ परिचय। भारत देश हजारों वर्षों तक गुलाम था। विदेशी पैरों से कुचले हुए और गुलामी से दूषित उस काल में मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्राय बिना युद्ध के ही मुगल शासकों की गुलामी को स्वीकार करके उन्हें ही ईश्वर के रूप में मानते थे। उनकी सेवा में हाथ जोड़कर स्थिर रहते हुए अपने देश की रक्षा करने से विमुख हो जाते थे। तो आज हम पाठ में इसी के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्ग परंपरायाः उद्धव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानति। उत्सर्ग परंपरायाः त्याग की परंपरा का, उत्सर्ग परंपराया त्याग की परंपरा का, उद्धव भूमि उत्पत्ति स्थान, प्रतापस्य पुण्य भूमि प्रताप की पुण्य भूमि, मेवाड़म मेवाड़ को न जानती को नहीं जानता है। इसका पूरा ही अर्थ होगा त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ को नहीं जानता है। इदं राज्यं शूराणां शौर्यं यूनाम् आत्माहुत्या सीतानां च जोहर परंपराया विश्व अस्मिन् जगति महतीं प्रसिद्धिम् अलभत। इदं राज्यं यह इस राज्य ने, इदं इस राज्य ने शूराणाम शौर्य वीरों की वीरता से, शूराणाम वीरों की शौर्य वीरता से, इस राज्य ने वीरों की वीरता से, यूनानाम आत्माहुत्या युकों के बलिदान से, यूनानाम युकों के आत्माहुत्या बलिदान से, सत्यनांच और सतियों के जोहर परंपरा के, जोहर परंपरा से, जोहर से मतलब समझते हो ना, जब राजा युद्ध में लड़ने जाता था और इधर रानियों को पता चल जाता कि राजा वीर गति को प्राप्त हो गए, अच्छा युद्ध में मर गए हैं, तो सारी रानियां एक साथ आग में कूद जाती थी, उसे जोहर कहते थे। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा सत्यनांच जोहर परंपरा और सतियों पतिव्रताओं की जोहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। किसने? चित्तौड़ राज्य ने या मेवाड़ राज्य ने। एक बार से देखिए, इदं राज्यं शूराणां शौर्येण यूनाम् आत्माहुत्या सत्यनांच जोहर परंपराया विश्व अस्मिन् जगति महतीं प्रसिद्धिम् अलभत। इसका हिंदी अनुवाद होगा इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवकों के बलिदानों से और सतियों यानी पतिव्रता स्त्रियों की जोहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणां सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य से, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश के बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा हमीर, वीराणाम प्रभृति आदि वीराणाम वीरों की सुदीर्घा परंपरा लंबी परंपरा है, अस्ति है। एक बार फिर देखिए, मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा
आदि वीरों की अत्यंत लंबी परंपरा है। अस्यमेव परंपरायां महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य 1540 तमे वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम् अभवत्। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 अर्थात 1597 वर्ष में, अर्थात सन कितना होगा 1597 वर्ष में 1540 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। अस्यायम परंपरायाम इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह से महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में सन 1540 में ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। प्रताप बाल्यकालाद एव वीर योद्धा। प्रताप बाल्यकालादेव बचपन से ही, बाल्यकालाद धन एव, तो इसका हिंदी अर्थ होगा बचपन से ही, बाल्यकाल से ही या बचपन से ही। वीर योद्धा, कुशल सेनानी, कुशल सेनापति, धीर नायक च आसीत् और धीर नायक था। प्रताप बाल्यकालादेव, प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक था। पितुः उदय सिंह से अनंतरम, पिता उदय सिंह के अनंतरम बाद, पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा पदवी प्राप्य, महाराणा की पदवी को प्राप्त करके स्ववय से अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़। 32वें वर्ष में इस मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। एक बार फिर देखिए इसका, पितुः उदय सिंह से अनंतरम, पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा की पदवी को प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। तस्य राज्याभिषेकः गोगुंदा ग्रामे अभवत्। तस्य राज्याभिषेकः उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। अभवत् हुआ, ग्रामे गांव में। गोगुंदा एक गांव का नाम है जो उदयपुर के पास में। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ था। इसका जो पैराग्राफ आज हमने पढ़ा, इसका पूरा हिंदी अनुवाद मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवकों के बलिदान से और सतियों के जौहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर और राणा सांगा आदि वीरों की अत्यंत लंबी परंपरा है। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में सन 1540 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति और धीर नायक थे। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा की पदवी को प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। अर्थात वो जब 32 साल के थे तब वो महाराणा बन गए थे। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। आगे देखिए, तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत्। उस समय उत्तर भारत में
मुगल वंशीय शासकों का शासन था। उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था, शासन राज था या शासन था। राजानः तत्सेवामेव स्वकर्तव्यं मन्यमानः, राजानः राजा लोग तस्य सेवायाम उनकी सेवा को ही स्वकर्तव्यम अपना कर्तव्य मानकर, मान्यमाना मानकर, राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा कर्तव्य, देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा हमेशा विमुख आसन हो गए थे। एक बार से देखिए, तस्मिन काले उत्तर भारत, उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का शासन था। राजानः राजा लोग तत्सेवायाम उनकी सेवा को ही स्वकर्तव्य अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा कर्तव्य, देश रक्षा के कर्तव्य से हमेशा के लिए विमुख हो गए थे। मुगल शासक से सहायम विधाय, मुगल शासकों की सहायता करके आत्मगौरव मन्यते स्म, अपना आत्मगौरव मानते थे। वह उन मुगल शासकों की सहायता करके अपना आत्मगौरव मानते थे। आज का हमारा पाठ यहीं पूरा होता है। धन्यवाद। जो पाठ मैंने आज पढ़ाया उसको आप घर पर भी पढ़ना।